गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम, सबको प्रेम भरा जय जय। सभी दर्शकों और भक्तों से बहुत अनुरोध है कि सत्संग बहुत ध्यान पूर्वक सुने, बहुत विवेक से सुने। आपकी सभी समस्याओं का हल इस सत्संग में छिपा है। ये जो भक्तों की समस्याएं रहती हैं कि इतना भजन करने पर भी हमारा दुख नहीं दूर हो रहा, हमारे जीवन में समस्या ही समस्या है, हमें शांति नहीं, या नाना प्रकार के क्लेश या और भी कई प्रकार की समस्याएं, ये हमारे दिमाग में क्यों है? आप एक बात पर ध्यान देना, हम उपासना कर रहे हैं जिस भी इष्ट देव की, क्या उस इष्ट देव की ठसक हमारे हृदय में आ गई है? क्या हमेशा उस इष्ट देव का भान हमें रहता है? जैसे कोई यहाँ पर दुख पड़ा तो आपके अंदर ये बात आई कि अरे हमारे स्वामी है ना, अरे वो पूरे ब्रह्मांड की रचना करके इसका पालन कर रहे हैं, इसका श्रृंगार भी करते हैं, सब उनके हाथ में है, तो हमारे तो वो स्वामी हैं, वो जब है तब हमें किस बात की चिंता करना? क्या ये बात आपके हृदय में आती है? क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारा अभी विश्वास ही नहीं है। आप हमारी बात पर ध्यान दें, हमारे अंदर ये अहंकार तो होना ही चाहिए। मैं उस अहंकार की बात करता हूँ जो इस शरीर को लेके है, इस संसार को लेके है, अपने रूप यश पर लेके जो अहंकार है उसकी निंदा की जाती है। लेकिन ये अहंकार आपको तो रखना ही है कि मैं किसका सेवक हूँ, मेरे स्वामी है ना, वो सर्वसमर्थ हैं, अरे उनकी कृपा दृष्टि से तो सब कुछ हो सकता है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आए, आप किसी बात से दुखी हैं, तो आपको ये विचार जरूर करना है। ये बात आपके दिमाग से हट क्यों जाती है? मैं तो कहता हूँ ये बात हटती ही नहीं। आप भजन कर रहे हैं, आप जिनका भी भजन कर रहे हैं, उनकी ठसक आपके अंदर होनी चाहिए। कोई भी समस्या हो, आपको तुरंत स्मरण जाना चाहिए कि नहीं, मेरे प्रभु हैं, वो मेरे साथ हैं, वो मेरी जरूर रक्षा करेंगे, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये बात तो सबसे पहले उपासक के अंदर आ जाती है। कोई भी समस्या ये बात सोचते ही रहते, उस समस्या के हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, वो समस्या फिर खत्म ही समझो। लेकिन हमारे अंदर ये बात क्यों नहीं आती? देखो, बाबा तुलसीदास भी लिख रहे हैं, अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान वो कह रहे कभी न जाए कि मैं सेवक हूँ और मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी हैं। ये अभिमान बहुत अच्छा है, ये अभिमान आपको हमेशा रहना चाहिए। कभी भी आपके जीवन में विपत्ति आए, आप क्लेश में हैं या आप दुखी हैं, आप अभाव में हैं, आपके यहाँ अभाव है, धन संपत्ति का अभाव है, निर्धनता है, तो आप ये सोचें कि अरे मेरे स्वामी तो पूरे जगत का पालन कर रहे हैं, फिर जरूर मेरे ऊपर कृपा करें। आप धैर्य धारण करें, वो निश्चित कृपा करेंगे। ये बात आपको लानी होगी। भजन से बड़ी होती है स्वीकृति। मेरी बात मानिए कि स्वीकृति का मतलब है कोई बात हम अंदर हृदय से उसको पकड़ लें। इस बात को आप पकड़िए कि नहीं, मेरे स्वामी तो हैं, मैं उन जिनका नाम जप कर रहा हूँ, मैं जिनकी आराधना कर रहा हूँ, मैंने व्रत लिया है कि इन्हीं की शरण लेनी है, इन्हीं की आराधना करनी है, वो स्वामी जरूर हमारी रक्षा करेंगे। ये भाव आपके अंदर आना चाहिए और इसी भाव की बाट जोते रहते हैं इष्ट देव। बात गौर से सुनना, इसी भाव की का इंतजार करते रहते हैं इष्ट देव। द्रौपदी जी को जब चीरहरण किया गया था, तब उन्होंने अपने पतियों की तरफ देखा, भीष्म पितामह इनकी सबकी तरफ देखा, जो भी उस सभा में थे सबकी तरफ देखा। आप समझिए, द्वारिकाधीश सर्वत्र हैं, कण-कण में हैं, क्या वो ये बात नहीं जान रहे थे कि वहाँ पर क्या हो रहा है? वो नहीं आए, क्यों नहीं आए? जब उसने श्री हरि श्री कृष्ण को पुकारा, उन्होंने पलक झपकने में तो समय लगता है, उससे पहले वो आ गए और वस्त्रा अवतार भगवान ने ले लिया, वस्त्री बन गए। तो आप समझें कि पहले क्यों नहीं आए? वो इस बात की बाट देखते रहते हैं। हमारे अंदर ये बात नहीं जानी चाहिए। विश्वास कमी के कारण ये होता है
कि हम समस्या अपने सोचने पड़ जाते हैं। हम ये सोच ही नहीं पाते कि अरे हमारे इष्ट देव हमारे साथ हैं, हमें क्या चिंता करना, वो सब अच्छा ही करेंगे। और आप बात मानिए, ये बात आपके दिमाग में आते ही अपने हाथ अच्छा होने लगेगा। वो यही तो देखते रहते, वो भी तो देखते हैं कि हमारा भगत ये क्या पकड़ रहा है, विपत्ति में ये कहाँ जा रहा है। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। अगर आपके अंदर ये बात नहीं आती है तो आप अपने भजन को बढ़ाएं। ये बात जरूर आती है। ये बात जब उपासक में आ जाती है, वो बिल्कुल निर्भय रहता है, हर समय निर्भय रहता है। कोई भी उसे टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे पल पल महसूस होता है कि अरे हमारे स्वामी हैं ना, हमारे स्वामी इतने बड़े हमारे स्वामी हैं, उनका मैं भजन कर रहा हूँ। भले ही मुझे प्रेम नहीं हुआ, भले ही मैं उल्टा सीधा भजन कर रहा हूँ, बच्चा कितना भी वैसा हो, लेकिन माँ तो जान रही है कि मेरा बच्चा कैसा है। वो तो उसका देख रही। बच्चा भले एक छोटी सी टॉफ़ी ला के माँ को दे अपने हिसाब से, लेकिन माँ उसको बहुत प्रेम करती, बहुत प्यार से, उसको बहुत प्यार आ जाता है बच्चे की इस क्रिया पे। ऐसे ही भजन कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से बहुत थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो तो जान रहे हैं कि ये लगा हुआ है, ये हमारी तरफ बढ़ना चाहता है, ये हमारे चरण शरण में आना चाहता है। वो सर्वज्ञ हैं। निश्चित ये बातें बहुत ज़रूरी हैं भक्ति में। इन बातों को हम भूलते हैं। देखिए, मैं आपको भजन की बहुत ही बारीकी बातें, जहाँ पर हम सोच नहीं पाते, जो बातें हमारे दिमाग में नहीं आ पाती और हम घबरा जाते हैं, ये बातें मैं आपको बताऊंगा। आप गौर से सुनना और उनको धारण करना। ये बहुत बड़ी स्वीकृति जीवन में बहुत ज़रूरी है। स्वीकृति ये कि मैं जिनका स्वामी हूँ वो सर्वस्व हैं, उन्होंने पूरा ब्रह्मांड रच दिया, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उनका मैं सेवक हूँ। मुझे किस बात की चिंता, वो देख रहे हैं मुझ पे विपत्ति है, वो देख रहे हैं, वो जरूर कृपा करेंगे। ऐसा सोचते ही कृपा हो जाएगी, होने लगेगी। आप करके देखना, ये बहुत बड़ी युक्ति है। सबसे बड़ी बात है, हमारा भरोसा नहीं हो पाता, आप धीरे धीरे भरोसा दृढ़ कीजिए, भजन को और बढ़ाइए। भजन को जितना बढ़ाएंगे उतना अपने इष्ट देव के प्रति दृढ़ता आती है। भजन करने से दृढ़ता आती है, भाव बढ़ता है, और जब भाव बढ़ता है तो संबंध बनने लगता है। फिर सबसे पहले बात आपके दिमाग में अपने इष्ट देव की आएगी। आप संसार में किसी को नहीं याद करेंगे विपत्ति में, सीधे अपने इष्ट देव को याद करेंगे और तुरंत ही कृपा हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम भूल करते हैं। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय।